फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। आज हमने ये लिया है आर्टिकल। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, और इंग्लिश सीखेंगे इसको पढ़ करके। ठीक है। तो कह रहा है दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन 2023। तो दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। कैपिटल मतलब राजधानी, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। मोस्ट जो होता है ना, ये मोस्ट, मोर, ये सब एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव में एक डिग्री आता है वो 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव और एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो मोस्ट का जो यूज होता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है कि मतलब सब में सबसे अच्छा या सबसे ख़राब, इस टाइप का। मतलब बहुत सारे लोगों में, चाहे बहुत सारे चीज़ों में जब किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। और जब 2 चीज़ों में या 2 लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। ठीक है। तो वहाँ पे मोर का यूज होता है, MORE, मोर। ठीक है। तो बहुत सारा एडजेक्टिव होता है जिसका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, मोर या मोस्ट लगाकर बनाया जाता है, और बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें ER या EST लगा करके बनाया जाता है। ठीक है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है 2023 में। और PM मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्पाइक बाय 10%। ये PM 2.5 जो है ये स्पाइक हो गया। स्पाइक मतलब बढ़ गया, कितने से? 10% से। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? बर्निंग वेहिक्यूलर पॉल्यूशन टू ब्लेम स्टडी हुआ है। तो उसमें कहा गया है कि किसको हम दोष देंगे इन चीज़ों का, ये जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा है इसके लिए। तो एक तो बर्निंग को, बर्निंग मतलब कोई चीज़ जलाना। ठीक है। और वेहिकुलर मतलब गाड़ी से निकलने वाले पॉल्यूशन। ठीक है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पसंद आएगा क्लास तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ रोज़ वीडियो डालता हूँ। ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड। तो क्या क्या कह रहा है? न्यू दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली जो है वो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित राजधानी वाला शहर है। ठीक है। यहाँ पे इज है तो है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस फर्म IQ एयर। तो ये किसने कहा है? तो एक संस्था है जो सर्वे करती है, और सर्वे करके ये पूरा चीज़ निकालती है कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो उसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया है, ये संस्था जारी करती है जिसका नाम है स्विस फर्म IQ एयर। ठीक है। तो इसके द्वारा जारी किया गया है। तो उसी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। ठीक है। The annual report, which assessed the particulate pollution for 2023, found that the national capital saw an annual average PM 2.5 at 92.7 micrograms per cubic meters, followed by ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है at 80.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। और उसके बाद है एंड ओआगाडोगो, ये है कौन सा? बर्किना फासो में। यहाँ पे 46.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका पॉल्यूशन गया है। ठीक है। तो कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट, एनुअल मतलब होता है वार्षिक, रिपोर्ट जो आती है। विच का यूज़ किसके लिए है? द एनुअल रिपोर्ट के लिए है। ठीक है। रिपोर्ट एक नाउन है जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इसके बदले विच का यूज है। विच एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव आप लोग जानते हैं, सगे संबंधी, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया ऐसा प्रोनाउन जो कि रिलेशन को बताता हो। तो एनुअल रिपोर्ट से, एनुअल रिपोर्ट के बदले विच का यूज है, और विच जो है वो रिलेशन बताता है किसका? एनुअल रिपोर्ट का किसी बाकी जो सेंटेंस है उससे। ठीक है। तो विच जो एसेस मतलब होता है आकलन करना, जो जिसने आकलन किया। ठीक है। कि पर्टिकुलेट पॉल्यूशन किसके लिए? 2023 के लिए। फाउंड मतलब पाया कि नेशनल कैपिटल ने देखा, शॉ मतलब देखा, एनुअल एवरेज PM 2.5 जो कि 92.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे
नेशनल कैपिटल ने देखा, तो नेशनल कैपिटल के पास आँख, तो दिल्ली के पास आँख तो देखने के लिए है नहीं, तो देखेगा तो है ही ना, थोड़ी ना। तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कि नेशनल कैपिटल में मतलब पॉल्यूशन इतना हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेंस ये होगा। लेकिन इसको 100 मतलब देखा के रूप में यूज किया गया है, तो हम लोग जो इसका इंग्लिश का जो मीनिंग लगाते हैं तो वो उसके सेंस के आधार पे लगाते हैं, ठीक है। तो वही है। तो इसी तरीके से एनुअल रिपोर्ट जिसने आकलन किया कि पर्टिकुलेट मैटर जो पॉल्यूशन जो है 2023 के लिए, उसमें पाया गया कि नेशनल कैपिटल में जो एनुअल एवरेज PM 2.5 का था वो 92.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था, ठीक है। फॉलोड बाय, और इसके बाद सेकेंड में कौन सा था? ढाका, और थर्ड में कौन सा था? ये बुर्किना फासो का जो ये टाउन है, ओगाडोगो करके कुछ टाउन नाम है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि Delhi's PM 2.5 levels spiked by 10% from 2022, peaking in November with a monthly average of 255 micrograms per meter, the report added. रिपोर्ट ऐड करता है, रिपोर्ट ने ऐड किया। ऐड करने का मतलब क्या? जोड़ा, यानी आगे बताया क्या कि दिल्ली का जो PM 2.5 लेवल है स्पाइक हो गया मतलब बढ़ गया। कितना परसेंट से? 10% से। बाई प्रीपोजिशन है, ठीक है। फ्रॉम कब? 2022 में जो भी इसका लेवल रहा होगा उससे 10% ज़्यादा आया 2023 में। पीकिंग नवंबर में ये पीक पर चला गया। पीक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ऊंचा। विद ए मंथली एवरेज कितना पहुंच गया? 255 माइक्रोग्राम पर मीटर पहुंच गया, ठीक है। आगे है ऑफ द टोटल 114 कंट्रीज असेस्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑफ का यूज हो, ऐसे तो ऑफ का जो मीनिंग होता है वो का के की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ द टोटल 114 कंट्रीज मतलब टोटल 114 कंट्री का, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा कि टोटल 114 कंट्री ने जो एसेस किया उसमें से, ठीक है, उसके मतलब जैसे 10 में से 2 है ना, तो इस तरीके से 114 देशों में से। तो ऑफ का यूज जब पहले होता है तो उसमें से इसी तरीके से इसका मीनिंग आ जाता है उसमें से। ओनली 7 कैपिटल्स इंक्लूडिंग हेलसिंकी कहाँ की कैपिटल है? फिनलैंड की। इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। कौन सा कैपिटल कहाँ का है वो आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का ढाका है, ओगाडोगो ये बुर्किना फासो का है, और हेलसिंकी कहाँ का है? फिनलैंड का है। एंड सान जुआन कहाँ का है? पोर्टो रिको का है। हैड एनुअल PM 2.5 लेवल्स विद इन WHO नॉर्म्स दैट इज 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूब। कह रहा है कि 114 देशों का जो आकलन किया गया उसमें से केवल, ओनली मतलब केवल 7 कैपिटल्स यानी राजधानियाँ, जिनमें हेलसिंकी भी हो और सैन जुआन भी है, इसमें एनुअल PM 2 मतलब वार्षिक जो PM 2.5 लेवल था वो विद इन WHO नॉर्म्स के अंतर्गत था। यानी WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? डिफरेंट तरह का जो नॉर्म्स है वो निकालती रहती है कि हमारे हेल्थ के लिए क्या सही है, कितना सही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि WHO का जो नॉर्म है, नॉर्म मतलब हम कह सकते हैं रूल रेगुलेशन है ना, तो उसके अंदर ये PM 2.5 का लेवल था। मतलब जो WHO ने निर्धारित किया हुआ है कि हमारे हेल्थ के लिए इतना ठीक है, तो उसके अंदर ही था, जो कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क होस्टिंग मोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस दैन ऑल अदर कंट्रीज इन द रीजन कंबाइंड। देखिए अब यहाँ पे है इंडिया हैज़। किसी के हैज़ हैव का यूज होता है ना, 2 तरीके से यूज होता है, ठीक है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो हैज़ हैव के बाद क्या आता है? जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का, ठीक है। और अगर वर्ब नहीं आया हुआ है, कोई एडजेक्टिव आ गया, कोई नाउन आ गया, तो वहाँ पे हैज़ हैव का मतलब होता है के पास होना, ठीक है। जैसे आई हैव ए गुड कार, मेरे पास एक अच्छा कार है, ठीक है। तो के पास होना, रखना, ये मीनिंग होता है। तो इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, कि इंडिया के पास क्या है? एक्सटेंसिव मतलब व्यापक,
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाला, उसका निरीक्षण करने वाला नेटवर्क है, ठीक है। होस्ट करते हुए, होस्ट मतलब मेज़बानी करते हुए, यानी हम लोगों के पास कोई चीज़ है तो उसको होस्ट कहा जाता है, या हम लोग कोई चीज़ करते हैं कि किसी के लिए, तो जैसे कहते हैं ना मेज़बानी करना हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में होस्टिंग कहा जाता है कि होस्ट करना, ठीक है। तो जैसे कोई विदेशी जो आते हैं, विदेशी लोग यहाँ पे हम लोग कोई आयोजन रखते हैं और उसके लिए कोई बाहर से आते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उस आयोजन को हम लोग होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होस्टिंग मोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस दैन ऑल अदर कंट्रीज, तो क्या कह रहा है, होस्ट करते हुए, मोर मतलब ज़्यादा, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को, यानी भारत में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो ज़्यादा है कि कहाँ से, दैन मतलब की तुलना में, कौन से, ऑल अदर, और भी जो दूसरे सारे देश हैं उनकी तुलना में, इन द रीजन कंबाइंड, क्षेत्र में, इन द रीजन मतलब क्षेत्र में, कंबाइंड मतलब मिला करके, ठीक है। तो सभी क्षेत्रों में मिला करके जो दूसरे अदर कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड के, उनसे ज़्यादा भारत में क्या है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, और ये एक्सटेंसिव है, बहुत व्यापक है, ठीक है। कह रहा द वास्ट मॉनिटरिंग नेटवर्क हैज़ कंट्रीब्यूटेड डेटा फ्रॉम 256 सिटीज़ इन 2023। द वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो बहुत बड़ा जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसने, अब देखिए यहाँ पे हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जिसमें काम मतलब पूरा हुआ है जस्ट, ठीक है। जस्ट मतलब हाल फिलहाल में, या 2 दिनों में, 4 दिनों में, या जस्ट अभी 2 सेकेंड पहले, ठीक है। तो कह रहा है कि वास्ट मॉनिटरिंग नेटवर्क है, उसने कंट्रीब्यूट किया है मतलब योगदान दिया है डेटा का, कहाँ से, 256 शहरों से 2023 में, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हुए मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए 74% ऑफ सिटीज़ इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन, इसमें से मतलब जितने भी देशों का इन्होंने डेटा लिया है उसमें से 74% जो सिटी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से कॉन्टिनेंट के हैं, तो सिर्फ सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, यानी कॉन्टिनेंट के हैं। हम लोग जानते हैं ना 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से एक एशिया है, तो एशिया को 4 भागों में बांटा, 5 भागों में, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, है ना। तो ये कह रहा है सेंट्रल और साउथ एशिया रीजन का। A nearly commensurate proportion of Indian cities has ranked in the region's most polluted cities list with 13 of the 15 ranked cities located in India, the report stated। कह रहा है कि नियरली मतलब लगभग, है ना, के नज़दीक। कॉमेंसुरेट मतलब होता है समानुपात, यानी समान अनुपात में। प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात। इंडियन सिटीज़ मतलब भारतीय जो शहर हैं। हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो उसने रैंक किया है, तो कह रहा है कि लगभग समानुपातिक अनुपात जो है भारतीय शहरों का उसने रैंक किया है, किसमें, इन द रीजन मतलब क्षेत्र के, मोस्ट पोल्यूटेड मतलब सबसे ज़्यादा सिटीज़ के लिस्ट में, विद 13 ऑफ द 15 रैंक्ड सिटीज़ लोकेटेड इन इंडिया। भारत में जो मतलब 15 रैंक में से 15 का जो रैंकिंग, 15 देश जिनको शामिल किया गया है, उनमें से जो 13 जो देश हैं वो सिर्फ कहाँ पे लोकेटेड हैं, भारत में है। द रिपोर्ट स्टेटेड, रिपोर्ट ने कहा, स्टेट मतलब होता है कहना, ठीक है। कहना तो रिपोर्ट का मुंह तो है नहीं कि कहेगा, बोलेगा, है ना, तो रिपोर्ट ने बताया, ठीक है, ये बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शायद लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला बस पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लंबी क्लासेस चाहिए होगी तो आप बोल सकते हैं, मैं लंबी क्लासेस लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं शॉर्ट ही रखता हूँ। तो बर्निंग एंड वेहिकुलर पॉल्यूशन वर द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया। बर्निंग मतलब जलना, एंड वेहिकुलर मतलब गाड़ी का जो पॉल्यूशन, और यहाँ पे वर का यूज़ है। वर किसमें, वर और वॉज का यूज़ किसमें होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो बर्निंग और जो बीत गया, ठीक है, उसमें। तो बर्निंग और वेहिकुलर पॉल्यूशन जो थे वो क्या थे, मेजर मतलब बड़े, और चैलेंजेज मतलब चुनौती, किसके लिए, भारत के लिए,
इंडिया के लिए, स्पेशली खासकर भारत में, स्पेशली मतलब होता है विशेषकर दिल्ली में। द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट ने कहा। आप देखते ही हैं कि जैसे ही जाड़ा आता है तो दिल्ली में हड़कंप मच जाता है ठंड के समय में कि भाई पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इस बार मुझे खुद ही हुआ था ठंड के टाइम पे ही, शायद मैं मेट्रो में जा रहा था और अचानक से पोल्यूशन के कारण मतलब ऐसा लगा जैसे गिर जाऊंगा मेट्रो के में ही, है ना। तो इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है। Adding that Indian scientists had been asked to explore cloud seeding to improve air quality। तो कह रहा है कि ऐड करते हुए, फिर से जोड़ते हुए कि भारतीय साइंटिस्टों ने कहा था, हैड बीन आस्क्ड, भारतीय साइंटिस्टों से पूछा गया था। पूछा हुआ का मतलब हुआ कि उनको कहा गया था, है ना। तो इंडियन साइंटिस्ट्स हैड बीन आस्क्ड, अब यहाँ पे देखिए हैड है प्लस बीन है प्लस आस्क्ड है, तो ये कौन सा है, पैसिव वॉइस में है। क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और नहीं तो अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो उसमें हैड के बाद बीन आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और याद रखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। तो भारतीय साइंटिस्टों को कहा गया था एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए, निकालने के लिए, क्या, क्लाउड सीडिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी सुधारने के लिए, क्लाउड सीडिंग करने के लिए। क्लाउड सीडिंग कैसे किया जाए वो आप देखिए। तो क्लाउड सीडिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जो एक तरह का ये टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि कृत्रिम रूप से हम लोग, कृत्रिम रूप से मतलब अपना बना करके बारिश करवाया जाता है। जैसे अभी इस बार ये बातें चल भी रही थी कि बारिश करवाई जाएगी, है ना, लेकिन हुआ नहीं। तो क्योंकि बारिश नेचुरली हो गई तो फिर उसको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक तरह का टेक्निक है, उसी को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।